मैसेज मिला है कि नहीं रिकॉर्डिंग का? स्टार्ट हो गया नया नहीं? तनोन एक बार बताओ ना। हाँ सर। ठीक है चलो। यस सर। ओके सर ठीक है चलो। ओके सर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ तो बेसिकली सर इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे सर? बात तो चल रहा है प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन एंड साथ में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को भी लिखा मतलब उठाया बेसिकली। देखो ये जो टॉपिक है, ये जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, ये टॉपिक फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, फॉर सीए सेंट्रल स्टूडेंट्स, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर आप लोग 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़े हो बहुत अच्छा, कभी नहीं पढ़े हो तो भी बहुत अच्छा। मतलब सर ना भी पढ़े तो भी अच्छा। अरे सर पहले नहीं पढ़े अब पढ़ लेंगे ना, तो इसलिए किसी का प्रीवियस नॉलेज रहे तो कैरी ऑन, अगर ना रहे तो अभी सीख लो। अच्छा ये प्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर नहीं है। तो इससे पहले मैंने प्रोडक्शन के बारे में और भी 2-3 लेक्चर्स किया। तो जिन लोगों का क्लास मिस है मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक बार प्रीवियस 2 लेक्चर्स बैकअप लेके कर लो ताकि क्लास के साथ थोड़ा एट पर हो जाओ। अच्छा जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हुआ है क्या उसको समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ध्यान से पेशेंस के साथ सुना करो, देखो हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रही बात सर आज का डिस्कशंस का, सर मैंने लास्ट दिन आप लोगों के साथ जो डिस्कशंस किया था वो था एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आई होप आप लोगों को याद होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो रिस्क उठा के बिजनेस करता है ना, जो रिस्क लेके बिजनेस करता है। जैसे मॉडर्न डे काफी सारे एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने आपके साथ बात किया था, याद है ना? जैसे पेटीएम में विजय शेखर शर्मा, जैसे फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल, विनी बंसल, ये सब मॉडर्न डे। रितेश अग्रवाल ओयो रूम का होटल चेन है ना सर, अरे सुना है कि नहीं सुना? हाँ ये सब मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर है सर। ये लोग रिस्क उठा के बिजनेस बना रहे, स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप समझते हो ना, आजकल एक बहुत फेमस वर्ड है स्टार्टअप, सुना है कि नहीं आप लोग? हाँ दीपा टेल मी, स्टार्टअप वर्ड सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? इतना बता दो सर, यहाँ सुने हैं या नहीं सुने हैं? साहिल, रवि, टेल मी, स्टार्टअप वर्ड सुने हैं कि नहीं सुना? यानी नहीं सुना क्या? सुना है सुना। तो स्टार्टअप क्यों होता है? स्टार्टअप क्या करता है? न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस इनोवेटिव वे में किया जाता है। न्यू बिजनेस इनोवेटिव वे में किया जाता है, मतलब जो बिजनेस मॉडल पहले नहीं होता था। जैसे आज से 10-15 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस था क्या? प्लीज बताओ मुझे। हाँ सनोन, 10-15 ईयर्स बैक क्या ऑनलाइन बिजनेस था? क्या फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे चीज होता था? हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे क्या? हाँ आज के डेट में, जैसे मैं उस दिन सर मैं इससे पहले ब्लिंकिट का ऑर्डर नहीं किया था कभी। मैंने उस दिन ब्लिंकिट में ऑर्डर किया। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा क्लास का प्रेशर चल रहा था, मैं सोचा कि थोड़ा एक्चुअली चाय का ज़रूरत पड़ता है ना, तो दूध नहीं था मतलब मिल्क नहीं था। तो मैं सोचा, तो मैम ने बताया टीवी में ऐड देता है, हम लोग इतना देखते हैं, चलो 10 मिनट में देखा कि नहीं देखते हैं। इससे पहले ऑनलाइन ऑर्डर करते थे बट 10 मिनट्स डिलीवरी का एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग सीरियसली सोचे कि चलो मिल्क ऑर्डर करते हैं। तो मिल्क ऑर्डर करने गया तो फिर देखा डिलीवरी चार्जेस लग रहा है, मतलब एक 25 रुपीज़ के पैकेट में 25 का डिलीवरी चार्जेस। एक नॉर्मल मिल्क पैकेट कितना होता है? 500 लीटर का, सॉरी हाफ लीटर का, 500 ग्राम, ठीक है। तो नॉर्मली सर 25-26, उसमें 25 रुपीज़ का डिलीवरी बता रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ हो जा रहा है। फिर मैम ने सोचा कि एक काम करते हैं ना कि हम लोग ज़रूरी और चीज़ें देख लेते हैं। तो मैं मोटा मोटी 400-500 का कुछ ऑर्डर बनाया और फिर ऑर्डर कर दिया। तो सर 8 मिनट में डिलीवरी कर दिया, 8 मिनट्स। मेरे को चाय पीना था, 8 मिनट में चाय के लिए दूध आ गया और बाकी चीज़ भी आ गया साथ में। सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आपका ज़रूरत हो और आपके घर में सामान पहुंच जाए। हाँ ये इतना मतलब ये बोलना बहुत आसान है बट इसको करने के लिए बिजनेस में दम होना चाहिए। सर आप समझ रहे हो ना, मैं आप लोगों को एक्चुअली इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ।
देखो ये जो मैंने आपको कहानी बताया, ये जो मैंने आपको स्टोरी शेयर किया, किसका? ब्लिंकिट का। अब देखो ब्लिंकिट कैसे इकोनॉमिक्स की यूज किया, ध्यान से सुनना सर बात को, ध्यान से सुनना। ये जो स्टार्टिंग में जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ ना, वो पूरा स्टोरी एक्चुअली पूरा चैप्टर को कनेक्ट करता है, इसलिए स्टोरी पे खो मत जाना। आप ये मत सोचना कि सर अपना घर का कहानी क्यों सुना रहे हो, ठीक है? घर का कहानी सुना के क्या होगा, हर घर का एक ही कहानी होता है ना, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? कहानी घर घर की बोल के एक सीरियल आता था स्टार प्लस में बचपन में, आई डोंट नो आजकल होता है कि नहीं, बट मैं देखता था जब मैं छोटा था, ठीक है? स्टार प्लस बोल के एक चैनल था, आजकल कौन टीवी तो मैं देखता नहीं था, बट उस टाइम पे घर कहानी घर घर की बोल के आता था, तो हर घर की कहानी है, लेकिन हर घर की कहानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है सर। अब देखो मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को घर घर की कहानी से कैसे जोड़ देता हूँ, ठीक है? और उसके साथ स्टार्टअप को भी समझा देता हूँ सर। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप इज अ बिजनेस स्किल्स, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को समझना है, स्टार्टअप को भी समझना है, इकोनॉमिक्स को समझना है, स्टार्टअप को भी समझना है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ये सब ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बन के आप लोग ना कोई रट्टू तोता थोड़ी ना बनोगे, कंपनी का रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब ना बनता है कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, आप लोगों को पता है ना एक सीए सीएमए का रोल प्ले क्या होता है? हाँ, ये देखो मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट सर। अच्छा चलो मैं आपको आईटीसी के बारे में बात करता हूँ, 2 सेकंड आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी में सीएमए कैसे क्या रोल प्ले करता है। जस्ट लुक एट सर, ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है, ये सब मैं स्टॉक मार्केट क्लास में यूज करता हूँ सर, जरूरत पड़ने से इकोनॉमिक्स में भी यूज कर लूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा और मैच्योर हो जाओ तो मुझे थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है? मतलब और थोड़ा सा आप लोग नॉलेज गैदर कर लो तो इट विल बी इजियर फॉर मी, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट मतलब कंपनी का अकाउंट्स एंड अकाउंट्स का रिपोर्ट है, और उसमें कंपनी का अपना बिजनेस के बारे में भी बताया है कि कंपनी अगला 10 साल में क्या करने वाला है, ठीक है? आईटीसी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? अगर नहीं सुना, लेकिन एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानते हैं आप लोग। अगर आईटीसी के बारे में किसी ने नहीं सुना, प्रोडक्ट यूज सभी कोई करता है घर घर में। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, ये देखो सर, किसने नहीं जानता ये आईटीसी का जो ब्रांड है, इस प्रोडक्ट के बारे में कौन नहीं जानता? ये देखो, किसने आशीर्वाद आटा नहीं खाया? हाँ, सभी ने खाया। किसने सनराइज मसाला यूज नहीं किया? ठीक है। किसने आशीर्वाद का घी नहीं यूज किया? किसने सनफिस्ट बिस्किट्स यूज नहीं किया? हाँ, ध्यान से सुनना बात को, ये जो कहानी सुनाता हूं ना, ये कहानी जुड़ा हुआ होता है हर चैप्टर के अंदर, और जब हम लोग अंदर जाके कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तो चिंता में मत पड़ना, क्योंकि कैलकुलेशंस और कुछ नहीं। ये देखो जैसे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन सिखाने वाला हूँ सर, ठीक है? आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें कॉप डगलस फंक्शंस के बारे में लास्ट दिन मैंने बात किया था, आज भी मैं आपके साथ ये कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं ना सर, ये स्टैटिस्टिक्स पे चर्चा होगा। इसमें मैं आपको प्रोडक्ट शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है? टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सभी चीज पे बात करना है आप लोगों के साथ। ये ग्राफ सिखाना है, इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है, ठीक है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, रिटर्न टू स्केल का फॉर्मूला कैसे बनता है। सर रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, क्योंकि रट के भी याद नहीं रख पाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है ना, तो याद करके जाओगे तो आज याद करोगे, कल भूल भी सकते हो, लेकिन समझ के याद करोगे तो काम आएगा। समझ के याद करना, तो समझना क्या है, वही तो मैं समझाना चाहता आपको कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आपसे एक कंपनी क्या एक्सपेक्ट करता है, आपसे एक कंपनी क्या एक्सपेक्ट करता है, ये आपको समझना होगा सर, ठीक है? कि एक कंपनी में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बन के काम करोगे, या खुद का फार्म बनाओगे, तो आपसे क्या उम्मीद करता है, आपसे ऑर्गेनाइजेशन क्या उम्मीद लगा के बैठता है। तो वही मैं आपको आईटीसी के एनुअल रिपोर्ट में जाके दिखाने का कोशिश कर रहा थोड़ा सा, कि आप देखो ये कंपनी का प्रोडक्ट है, बिजनेस है, और ये प्रोडक्ट कैसे बना? प्रोडक्शन से बना। इतना सारा प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्शन करके आता है ना? कंपनी हमारा डिमांड, आपका डिमांड सब पूरा करता है, तब जाके कंपनी अपना बिजनेस बनाता है। लेकिन ये डिमांड पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है। अरे भाई घर पे बच्चे को मैगी खाने का मन किया,
घर पे बच्चे को कॉपी में लिखने का मन किया, ठीक है, एजुकेशन के लिए कंपनी कॉपी छापना चालू कर दिया, पेन पेंसिल, है ना, आप लोग जानते हो क्लासमेट्स प्रोडक्ट्स आप लोगों का बड़ा ही पसंदीदा है, मुझे पता है, ठीक है। मंगलदीप धूप, घर पे लोगों को धूप बत्ती जलाना है, आईटीसी को ये भी पता है। तो लोगों को डिमांड है तो कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए मतलब रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो डिस्कशन है वो प्रोडक्शन पे चल रहा है। डिमांड के बारे में मैं पहले भी डिस्कस किया और फिर से बाद में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों का डिमांड अभी नहीं हुआ है उनको मैं बैकअप दिया, अभी एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, फिर बाद में जब मैं लाइव कराऊंगा फिर से डिमांड फोरकास्टिंग या डिमांड एनालिसिस वापस और एक बार सुन लेना, ठीक है सर। सो डोंट वरी, हर एक चीज अगर अभी नहीं तो कभी ठीक है, मतलब मैं राउंड करता रहता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट आपको अभी फोकस करना है किस पे, आपको अभी फोकस करना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे। ये हमारा मेन डिस्कशन चल रहा है और इसी पे मैं बात करूंगा। बट सिर्फ किताबी बात करके फायदा नहीं है। किताब से आज पढ़ाएंगे कल भूल जाओगे, और जिंदगी अगर पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ काम नहीं आया, अगर कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ सर्टिफिकेट लटका के क्या करोगे। और ऐसा सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू भी नहीं है सर, ये लिख के रख लो, मैं बोल के देता हूँ आपको। अगर आप नॉलेज के साथ सर्टिफिकेट रखते हो, सर्टिफिकेट काम आता है सर। लेकिन मैं आपको ये देखो, ये सारा रिपोर्ट है कंपनी का, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर CA CA CMA कहाँ है, चलो वो भी देख लेते हैं। इससे क्या है सर, एक सेकेंड रुको। ये कंपनी का PL बैलेंस शीट के एरिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये है कंपनी का कैश फ्लो, आप लोग 11-12 में अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है, और अभी भी पढ़ोगे, ठीक है। मैम के पास अकाउंट्स जब करोगे ना, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS एग्जीक्यूटिव लेवल में, CA में फाउंडेशन, CA में इंटर, अकाउंट्स तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, किसी को थोड़ा पहले ज्यादा, किसी को थोड़ा बाद में ज्यादा, ठीक है। वैसे मेरा रिसेंटली एक अकाउंट्स का मतलब ओवरव्यू, मतलब कॉन्सेप्ट क्लास चालू होगा, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट क्लास, जिसमें अकाउंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, जर्नल लेजर का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, ठीक। सैटरडे से स्टार्ट करने वाला हूँ सर। उसके बाद आप लोग जिन लोगों का मैम का एडवांस लेवल का क्लास करोगे, आपको सारा जिसका अकाउंट्स का बेसिक नहीं है, जिसका एक बेसिक्स है, ठीक है, उसको भी करने के लिए बोलूंगा, बट बेसिक ना है जिसका, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अभी देखो मैं आपको बैलेंस शीट दिखाने नहीं चाहता, अभी मैं आपको बस इतना बताना चाहता कि इस बैलेंस शीट के नीचे कुछ लोगों का नाम होता है, ठीक है। ये देखो सर, आपके मन में चलता है ना, ये किसी भी कंपनी का अकाउंट मतलब एनुअल रिपोर्ट निकाल के आपको मैं शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लुक एट हियर, कहाँ चला गया, ये देखो, ये देखो, ये कंपनी का RK सिंघी कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। एस पुरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। CS बंदा कलकत्ता से है, डायरेक्टर कोलकाता से है R टंडन। एस दत्ता चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कोलकाता से। ये CF चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है सर, नॉर्मली चार्टर्ड एंड CMA का रोल इसमें ज्यादा होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का पूरा लीगल मैटर्स चेक करता है। और ये लोग कौन है, ये लोग सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर है सर, ऑडिटर। ये कंपनी जो भी बिजनेस किया है ना, इसको ये ऑडिटर कंपनी के अंदर का नहीं होता, ये लोग कंपनी का अंदर अंदर का होता है, दे आर इंटरनल पार्ट, ठीक है। अब बात को समझे कि आप लोगों को क्यों जानना है ना, ये इतना सा पढ़ाई करके आखिर करना क्या है। हाँ, CA में बन जाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं इसका ही नॉलेज नहीं है कि क्यों पढ़ाई जा रहा है सर, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों क्यों लॉ करते हैं, क्यों अकाउंट्स करते हैं, क्यों कॉस्टिंग करते हैं, इसका नॉलेज तो होना चाहिए। तो ये देखो, क्योंकि आप जब अकाउंटेंसी सबमिट करोगे, जैसे चार्टर्ड ने अकाउंट तो अपने कंपनी में बना लिया अकाउंटेंट से, अब ये अकाउंट सही है कि नहीं इसके लिए बाहर से ऑडिटर बुलाया जाता है। ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है। ये फार्म है, ये देखो इस बार SRBC एंड कंपनी LLP है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फार्म होता है उनसे करा जा रहा है। सुधीर सोनी पार्टनर है, इन्होंने ऑडिट किया। और ये जो लोग हैं कंपनी का डायरेक्टर, मतलब बेसिकली इनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं सर, दे आर दी एंटरप्रेन्योर। सबसे ज्यादा माथा व्यथा इनका है, सबसे ज्यादा सरदर्द इनका है, क्यों, इनका ही तो बिजनेस है। ये एस पुरी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इनका सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, क्यों, क्योंकि बिजनेस इनको चलाना पड़ता है, ठीक है। आपको ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें हम लोगों को इसके बारे में, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है उसके बारे में ही मेनली बात है। तो फिर तो फिर सर एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है इसके बारे में तो CFO को भी समझना पड़ेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। और कंपनी सेक्रेटरी भी समझना पड़ेगा, CS को भी समझना पड़ेगा, जो कंपनी का लीगल कंप्लायंस ऑफिसर बनता है।
अगर डायरेक्टर नहीं होता है तो सीएस के साइन के बेसिस पे कंपनी का पेपर, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पास हो जाता है। डायरेक्टर ना रहेगा तो सीएस का पावर है, लॉ सीएस को ये ताकत देता है। तो सर कहने का मतलब क्या है? और कुछ नहीं, आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। आपको लीगलिटी आना चाहिए, आपको हिसाब किताब आना चाहिए, आपको लॉ आना चाहिए, और क्या। आई होप कि आपको पर्पस समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा कोशिश किया आपको पर्पस बताने का। अब हम लोग बताएंगे सर प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में बातचीत, जो मैं कंटिन्यू करूंगा लास्ट क्लास से। ठीक है, जो क्लास में शुरू किया था 2 दिन पहले, उसी प्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू करूंगा और थोड़ा एडवांस लेवल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन किसके लिए है? कौन सोचेगा प्रोडक्शन? जैसे मैं आपको आईटीसी के बारे में बताया, अब आईटीसी का जो ओनर है, ठीक है, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, ये बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, किस चीज का बिजनेस चलाते हैं सर? इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो देखो। मैं एक आईटीसी एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा ना कंपनी का रिपोर्ट भरा पड़ा है। ठीक है, आप अदानी भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन बात दिखाने का नहीं है। चाहे हजारों देख लो कंपनी का रिपोर्ट, चाहे 100 देख लो, चाहे 1 देख लो, कॉन्सेप्ट सभी चीज में एक ही तरह काम करता है। हाँ, अलग अलग बिजनेस का नॉलेज आपको अलग अलग नॉलेज पे लेके जाएगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करता है, वो आप समझे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आईटीसी का कितना सारा प्रोडक्ट है, देखिए। देखिए आप सब ये सब प्रोडक्ट के साथ ना, यू ऑल आर कनेक्टेड, हम सभी कोई बहुत परिचित हैं। वी ऑल नो दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बट अवेलेबल इन मार्केट एंड दीज आर वेरी वेरी फेमस प्रोडक्ट्स, है ना। दुकान दुकान में जाके ज्यादातर हम लोग यही लेके आते हैं, भिवेल दे दो दादा, है ना। दुकान में जाके हम लोग बंगाल में क्या बताते हैं ऐसे, हाँ दादा एक भिवेल साबान देवेन, मतलब भिवेल का एक साबुन दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर ये क्या पता चार्मिस, ये पता नहीं मुझे सर ये चार्मिस क्या है, न्यू लॉन्च है। ठीक है, ये निमाइल, निमाइल तो बड़ा फेमस है। हाँ, निमाइल मतलब बेसिकली फिनाइल के तरह काम करता है, निमाइल इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड। ठीक है, निमाइल दे दीजिए, सैवलॉन दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है सर? जरूरत है, डिमांड, डिमांड से ये सब क्रिएट हुआ है। और जैसे डिमांड क्रिएट हुआ, कंपनी भी इसको प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो गया। आईटीसी ये सब मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, इथानॉल, ठीक है, आपका सैवलॉन, सब चीज बनाता है। बिस्किट्स खाना है वो भी बना देगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको चिकन खाना है, मसाला यूज करना है, सब चीज आपके लिए अवेलेबल कर रहा है आईटीसी। ठीक है, राइस, हाँ, प्रॉन्स, ठीक है, फ्रूट्स, सब चीज एकदम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो क्या करना क्या चाहता है ये? सर करना क्या चाहता नहीं, कर रहा है। ठीक है, साथ में इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, दैट इज सिगरेट का बिजनेस इसी के पास है। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से चलता था सिगरेट, इसका सिगरेट को यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट ये मेनली देखो, कॉपी किताब चाहिए प्रोड्यूस कर रहा है, अगरबत्ती चाहिए प्रोड्यूस कर रहा है, मैचेस चाहिए घर पे, मतलब अरे मैचेस समझते हो ना, हम लोग इसको देसलाई बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, देसलाई बोलते हैं इसको। तो मैचेस चाहिए आपको घर में, जो भी चीजें, आरती करना है तो मैचेस तो चाहिए होता है। सो व्हाट इज द, क्या बताना चाहते हैं सर? कुछ नहीं बताना चाहते, इतना बताना चाहते हैं कि लोगों को डिमांड है, लोगों को डिमांड है, कंपनी उसका सप्लाई करना चाहता है, और सप्लाई करना है तो प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है तो उसका एक कॉस्टिंग आता है। कॉस्टिंग मतलब खर्चा, वो बाद में पढ़ेंगे सर, पहले प्रोडक्शन सीख रहे हैं अभी। ठीक है, जिन लोगों का डिमांड सप्लाई अभी के लिए मिस है, उनको मैं अभी बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा, और बाद में जब मैं डिमांड सप्लाई वापस रिवाइज करवाऊंगा, आप लोग फिर से एक बार लाइव में डिमांड सप्लाई कर लीजिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ठीक है, और अभी करने के बाद जो डाउट रहेगा आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल प्रोडक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, राउंड द, मैं बार बार कराता रहता हूं, और जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज मार्केट। ठीक है, आपका बिजनेस कैसा है, आप किस तरह का बिजनेस करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स होता है। मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स में मार्केट ना कंपटीशन के बेसिस में चलता है, ये एक अलग ही मार्केट है, ये एक अलग मार्केट है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि वेजिटेबल मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट होता है ना, बाजार जाते हैं हम लोग, सब्जी मार्केट होता है, ग्रोसरी मार्केट होता है। यहाँ पर मार्केट का मतलब अलग, यहाँ पर मार्केट का मतलब अलग होता है। इसमें कंपटीशन के हिसाब से होता है। कैसा कंपटीशन सर? सर एक इकोनॉमिक कंपटीशन। ये क्या होता है? जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, ऑलिगोपोली होता है, डुओपोली होता है। सर ये सब क्या नाम बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, या किसी ने सुना है तो बहुत अच्छा, अगर किसी ने पहले पढ़ा है बहुत अच्छा। लेकिन सर ये मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानना है कि अलग अलग मार्केट में क्या इकोनॉमिक्स काम करता है।
अगर ये चीज आप लोग जान जाते हो ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिंदगी भर काम आने वाला एक कॉन्सेप्ट है सर, लाइफ लॉन्ग। जैसे देखो ना, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्शन समझाने वाला हूँ अभी, और मैं आपको आईटीसी के साथ जोड़ने का बात कर रहा हूँ कि ट्राई टू कनेक्ट विद आईटीसी। आप सोचो कि आप आईटीसी का प्रोमोटर हो, या फिर आप सोचो कि आप आईटीसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ये सोचो कि आप आईटीसी में कंपनी सेक्रेटरी हो, आप ये सोचो कि आप आईटीसी में कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। अदरवाइज क्या पर्पस है? हाँ, मौज करने थोड़ी है सर, मौज करना है, समझ के मौज करना है। आगे देखें सर, चलो सर बहुत हो गया कहानी, अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कहानी बहुत सुन ली है, चलो ये समझ में आया रे, कहानी समझ में आया आप लोगों को? रोज सुनाते रहते हो सर, आदत सा पड़ गया। ठीक है सर, आदत तो पड़ेगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में बात हो रहा है, और लास्ट क्लास मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत सारा चीज बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर को कितना सारा चीज जानना पड़ता है, तब जाके वो इनोवेटिव वे में बिजनेस कर पाते हैं। अब देखो एंटरप्रेन्योर के बारे में वो वापस क्यों आ गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर पब्लिक का जो रियल लाइफ नीड होता है ना, उसको समझ पाते हैं। एक पब्लिक का एक सोशल मैटर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है सर? एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस रिस्क उठा के करते हैं, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऐसे ही नहीं बनता है एंटरप्रेन्योर। कोई बिजनेसमैन ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बन गया। रिलायंस हो, टाटा हो, आईटीसी हो, बिरला हो, वैसे ही नहीं बन गया। या फिर आज के डेट में मैं आपको बहुत सारा नाम लिया, चाहे पेटीएम ले लो, विजय शेखर शर्मा, चाहे ओयो रूम का रितेश अग्रवाल, जिसका भी नाम ले लो सर, नाम खत्म नहीं होगा। मतलब नेम, मतलब बहुत नाम है जो रिसेंट ट्रेंड में मतलब बिलियनियर बना है। बेसिकली कोई मिलियनियर नहीं है, दे आर ऑल बिलियनियर। ठीक है, अब बिलियनियर बनना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बनने के पीछे कहानी बहुत होता है, मतलब एकदम हार्डकोर कहानी है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर आता है। और एक एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ पैसे से एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बताया था कि विजय शेखर शर्मा या पेटीएम का जो ओनर है, वो एक स्कूल टीचर का बेटा है। तो स्कूल टीचर के बेटे के पास करोड़ों थोड़ी ना था, लेकिन आज पेटीएम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड बिजनेस में से एक, इंडिया का मोस्ट वैल्यूड बिजनेस में से एक है पेटीएम। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल, विनी बंसल आईआईटी ग्रेजुएट करके बैंगलोर में पहले किताब बेच के आज मतलब बनाया फ्लिपकार्ट को। कहना क्या चाहते हो सर? ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहता कि आप समझो, आप बात को समझो कि क्या किस लेवल का मतलब रिस्क उठाना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को, और किस लेवल का इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। बस यही कहना चाहता। ठीक है, और उसमें आपको प्रोडक्शन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ये जो स्टार्टअप इंडिया का साइट है ना, इसमें कभी कभी विजिट करना, किस तरह से स्टार्टअप इंडिया का पॉलिसी चलता है, बिजनेस बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपको पता चलेगा सर, दीज आर रियल लाइफ सिचुएशंस। ये देखो कपड़ा बिजनेस में अलग अलग भारत में, ये देखो अगर कोई हैंडलूम चैलेंज करता है ना, उसको 10,50,000 का कैश प्राइज ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मजाक नहीं चल रहा है। वैसे ये हमारे आसाम में, बंगाल में, बिहार में, ठीक है, काफी अच्छा अच्छा कपड़ा का मतलब बुनाई चलता है। जैसे एक है, मुझे याद आया, चांदेरी बोल के एक सिल्क होता है सर, बिहार या मध्य प्रदेश के साइड में है, चांदेरी बोल के एक गांव है। ठीक है, वहां पर चांदेरी सिल्क आता है। आसाम में जाओगे वहां पर मोगा बोल के एक जगह कॉन्सेप्ट है, मोगा सिल्क बोलते हैं उसको। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आओगे, यहाँ पर शांतिपुर फुलिया बोल के जगह है, जहाँ पर तांत का साड़ी बहुत फेमस होता है। तो ये मतलब इंटरनेशनल लेवल में इसका बहुत बड़ा बिजनेस बनता है सर। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करके रखा कि किसी को भी कोई बिजनेस करना है, उनको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसके बिना बिजनेस बन ही नहीं सकता। आपको जमीन चाहिए, या मतलब कोई घर चाहिए, आपको लेबर देना है, मतलब मतलब आपको लेबर का मतलब क्या? लेबर मतलब मुटिया मजदूर नहीं रे बाबा। इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब, इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब श्रम देना, परिश्रम करना। ठीक है, चाहे वो मेंटल लेबर हो या फिजिकल लेबर। मेंटल लेबर मतलब जो लोग दिमाग लगाते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, उसको मेंटल लेबर बोलते हैं, है ना। और फिजिकल लेबर मतलब जो थोड़ा मेहनत करता है। दोनों ही इकोनॉमिक्स में लेबर है। इन इकोनॉमिक्स ऑल आर लेबर सर, इन इकोनॉमिक्स ऑल आर लेबर। जो मेहनत से सैलरी कमाते हैं वो भी लेबर, और जो मुटिया सर पे सामान ढोता है वो भी लेबर।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेबर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही फेमस, मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में बात किया। कैपिटल, आपको बिजनेस करना है तो पूंजी चाहिए, जिसके बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। मतलब एक गाना है ना, इसके बिना क्या जीना यारो, हाँ, मतलब ये इसके बिना, मतलब मैं वो इस बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के बिना क्या जीना यारो। अगर सोचो कि अगर एंटरप्रेन्योर ना होता हमारे सोसाइटी में, चाहे बड़ा एंटरप्रेन्योर या छोटा एंटरप्रेन्योर, अगर किसान फार्मर्स जो हैं, अगर फार्मर प्रोडक्शन ना करता तो क्या खाते। अगर कपड़ा सिलने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलर या तांती, है ना, जो तांत का काम करता है या टेलरिंग का काम करते हैं, अगर टेलर ना होता तो क्या पहनते, हाँ। फार्मर ना होता तो फूड कहाँ से मिलता, टेलर ना होता तो क्लोथ कहाँ से मिलता, हाँ सर। और अगर जो घर बनाते उसको क्या बोलते हैं सर, हाँ, जो होम बिल्डर्स होते हैं, जो घर बनाते हैं, हम लोग इसको बंगाली में बड़ा अच्छा नाम बोलते हैं, राजमिस्त्री बोलते हैं उसको, हाँ, राजमिस्त्री बोलते हैं, मतलब जो घर बनाते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा लैंग्वेज हो सकता है, होम बनाते, घर बनाते हैं, ये ना होता तो घर कहाँ से मिलता। तो बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर आता है सर, ठीक है। ये समाज में आज से नहीं, मतलब जब से ह्यूमैनिटीज सोसाइटी चालू हुआ है तब से ये फैक्टर चल रहा है, पर डे बाय डे सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें बहुत ही अच्छे से मैटर को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोडक्शंस पे इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसमें भी खेल है सर, आप जहां से लैंड लेते हो, जैसे मानो कि आपको कोई बिजनेस करना है, एक फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री या तो बनाओ या तो फिर रेंट पे लो, ठीक है। नॉर्मली रेंट लेते थे। लेबर, जो लेबर ले रहा है आपके, आप जिसको काम दे रहे हो, आपको बदले में उनको वेजेस देना पड़ेगा। जो कैपिटल डाल रहे हैं आपके बिजनेस में, चाहे बैंक हो या फिर कोई और, ठीक है, मानो कोई दोस्त है आपके बिजनेस में पैसा लगाया, तो आपको उसको रिटर्न में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, हाँ। और जो एंटरप्रेन्योरशिप इतना रिस्क उठा के बिजनेस करता है, इनको क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट। ध्यान से सुनना बात को, हेलो सर, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपको घर, मतलब एक फैक्ट्री बनाना है, कुछ किसी भी चीज का फैक्ट्री बनाओ, आईटीसी ना बनाओ, बट कोई भी छोटा मोटा फैक्ट्री, कपड़ा का फैक्ट्री, हाँ, चिप्स का फैक्ट्री, अरे कुछ तो कर सकते हैं ना। ये देखो सर, बिजनेस बनाना है तो कैसे, सीएस सीएमए के पास आके स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, देखो ये देखो, ये कौन है, ये लोग चार्टर्ड के पास आते हैं, सीएमए के पास आते हैं, सीएस के पास आते हैं, बिजनेस प्लान बना के देता है, ठीक है। और उसके ऊपर बेस करके उनको फंडिंग मिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, इट्स रियल सिचुएशंस, ये गवर्नमेंट साइड में जाके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कहाँ जगह मिल सकता है, कैसे जगह मिल सकता है, कपड़ा का बिजनेस करना है, चिप्स का बिजनेस करना है, मोबाइल का बिजनेस करना है, क्या स्किल्स है आपके अंदर, आप निकालो ना, अपना अंदर का स्किल को निकालो, बाहर निकालो, हर चीज हो सकता है, हर चीज। बड़ा पाव का दुकान लगाना है, हाँ, अच्छा ये आप लोग इसको जानते हो, चाय बेच के, अरे चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए का तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ तो चाय का दुकान खोल के आज एंटरप्रेन्योर बन गया। क्या नाम है सर, आप लोग जानते हो, बताओ ना। एमबीए चाय वाला का नाम क्या है, मैं भूल गया, बट बड़ा ही फेमस एंटरप्रेन्योर बना है सर। प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल बिल्लोरे, गुजरात के हैं। ये तो गुजराती लोगों का, गुजरात के हैं ना सर, मुझे तो टाइटल सुन के तो वही लग रहा है, प्रफुल्ल बिल्लोरे, है ना, यूट्यूब में बड़ा छाया हुआ है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग सुनता रहता है, ठीक है। देखो ये क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रफुल्ल, तो मैं एमबीए चाय वाला लिखता हूँ, एमबीए चाय वाला, देखो इनका आउटलेट पूरा भारत में बड़ा ही पॉपुलर बन गया है। क्या बनाया, सिर्फ चाय का दुकान ही तो बनाया, रेस्टोरेंट टाइप्स में, आज फ्रेंचाइजी देता है, ठीक है। एक फ्रेंचाइजी में 25 लाख 30 लाख का फ्रेंचाइजी लेके आप भी ओपन कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपका ओपन करने से ही अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, वो अलग बात है, बट चाय के दुकान में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। एमबीए चाय एकेडमी, सोचो, इंडिया का चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए का तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ तो ब्रांड बना दिया। तो एक अंदर होना चाहिए आपके अंदर ना, आप पढ़ाई कितना कर रहे हो उससे भी बड़ा है कि आप पढ़ाई को समझ कितना रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर,
ठीक है, इकोनॉमिक्स का रट्टू तोता नहीं बनना है या अकाउंट्स का रट्टू तोता नहीं बनना है। स्टैटिस्टिक्स करके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का सम्स मैच करने से फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दैट इज वाई आप लोग ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं आपको ये सब बात इसलिए कर रहा था थोड़ा, क्योंकि मुझे आपको ना कॉस्ट मतलब एक्चुअली प्रोडक्शंस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आता है जो मैं अभी आज आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन सिखाऊंगा, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर आपका आता है एवरेज प्रोडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हार्डकोर एरिया है सर। अब कहानी से थोड़ा हार्डकोर में जाना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, कहानी सुनते सुनते तो आप लोग बहुत अच्छा लगता होगा कहानी, बट अभी हार्डकोर में जाना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कहीं से लैंड लेते हो तो आपको, जैसे एमबीए चाय वाला की सोचो, एमबीए चाय वाला ऐसे ही चाय का दुकान ऐसे ही नहीं बना दिया सर। चाय का स्टोर बनाने में जहां पर भी एमबीए चाय वाला अपना शॉप बना रहे हैं, है ना, जहां पर भी ये अपना शॉप बना रहे हैं, वो एक उसका एक रेंट होता है, उसका एक रेंट होता है, 25,000 30,000 का रेंट होता है मंथली कम से कम, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि आप कौन से एरिया में कर रहे हो। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो रेंट आप देते हो, इसी को इकोनॉमिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे लैंड के बदले रेंट देना पड़ता है। आपको कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ लोगों को रखना पड़ेगा जो काम करेगा, तो बदले में आपको उसको वेजेस देना पड़ता है। कैपिटल जहां से ले रहे हो आप, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो आप खुद दे रहे हो, जैसे कि एमबीए चाय वाला ने किया, प्रफुल्ल बिल्लोरे जो किया, वो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉफिट कमाता है। नाउ व्हाट इज दिस, ये रेंट क्या है, ये इंटरेस्ट क्या है, ये वेजेस क्या है, ये प्रॉफिट क्या है, ये क्या है सर? इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ये सर नो, आप एक बार प्रफुल्ल बिल्लोरे को सोचो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रफुल्ल बिल्लोरे। ये जो प्रफुल्ल बिल्लोरे है, मैं जस्ट ऐसे ही केस स्टडीज के लिए 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ। इसने चाय बनाने का सोचा, लेकिन चाय, इसका चाय दुकान नॉर्मल चाय दुकान के जैसा नहीं है। ठीक है, जैसे फुटपाथ का जो चाय दुकान होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। स्टार्ट तो वैसा ही किया था, फिर धीरे धीरे एक बड़ा आउटलेट बनाया। जैसे सीसीडी देखे होंगे आप लोग, स्टारबक्स देखे होंगे आप लोग शायद। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट स्टाइल चाय का दुकान। ठीक है, जहां पर बैठ के लोग गप्पे मारते हैं, अड्डा देते हैं, चाय के साथ साथ और भी टिफिन स्नैक्स ये सब भी मिलता है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में इनको खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि चाय दुकान खोल दिया हो गया, नहीं, इट्स इनोवेटिव चाय का दुकान, इनोवेटिव चाय का दुकान। पुराने जमाने का लोग हो या आज के जमाने का, चाय के दुकान में अड्डा मारने का जो कल्चर भारत में बड़ा ही पॉपुलर है। अड्डा का कल्चर भारत में बड़ा पॉपुलर है, और अगर वेस्ट बंगाल जैसा जगह है तो बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर अड्डा कल्चर इज अ वेरी फेमस। लेकिन अड्डा कल्चर हर जगह में चलता है, भारत में अड्डा कल्चर है। तो वही अड्डा कल्चर को लेके ही इसने ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। अड्डा समझते हो ना आप लोग? हाँ, अड्डा मतलब सब कुछ दोस्त लोग मिलके गप्पेबाजी मारना, किसी सीरियस मैटर हो या फिर मजाक मजाक में, मजाक मजाक में। ठीक है, तो कहने का मतलब है चाहे मजाक का बात हो चाहे सीरियस मैटर हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर को तो ये कॉस्ट उठाना पड़ेगा भाई, है ना। जैसे प्रफुल्ल को उठाना पड़ा कॉस्ट, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। लैंड के लिए रेंट उठाना पड़ा, कैपिटल उधार लिए हैं या मार्केट से उठाए तो इंटरेस्ट देना पड़ा, है ना। लेबर रखा है ऑर्गेनाइजेशंस पे तो वेजेस देना पड़ा। एंटरप्रेन्योरशिप जो खुद मेहनत कर रहा है, कुछ तो प्रॉफिट खुद भी लेगा, है ना। तो ये जो रेंट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो वेजेस है, ये जो प्रॉफिट है, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और ये कॉस्ट बेयर करके ही तो कंपनी बनता है। अगर एमबीए चाय वाले के दुकान में जाओगे, से फॉर एग्जांपल आप चाय ऑर्डर किए और पोहा ऑर्डर किए, पोहा समझते हो ना, पोहा क्या होता है बोलो तो? पोहा मतलब हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं चीड़ा, या हिंदी में बोलते हैं चूड़ा। पोहा भी बोलता है, बिहार में चूड़ा बोलता है, मैं जितना जानता हूँ बिहार झारखंड साइड में चूड़ा बोलते हैं, हम लोग बंगालीज लोग चीड़े बोलते हैं, चीड़े। और अगर आप महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहां पर पोहा बोलता है, पोहा। क्या मैं सही बोला सर? अरे बोलो, पोहा का बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनता है सर। मुझे पता है मध्य प्रदेश में पोहा का, राजस्थान मध्य प्रदेश में पोहा का टेस्ट गजब होता है। मैं खाया सर, गजब होता है, स्ट्रीट फूड है, इट्स रियली हेल्दी एंड टेस्टी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है आपने चाय और पोहा ऑर्डर किया, साथ में आप एमबीए चाय वाले का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या कॉस्टिंग पड़ सकता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, मतलब चाय का दाम क्या होगा, पोहा का दाम क्या होगा, और जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है वहां दोस्तों के साथ बैठ के, वो सारा चीज आपके कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अगर चाय पोहा लेके आपसे अगर 200 रुपीज
चार्ज करता है ना, तो वो 200 रुपीज में लैंड का रेंट भी है, लेबर का वेजेस भी है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी है और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट भी है। ऐसे ही नहीं बन जाते कोई एंटरप्रेन्योर, ऐसे नहीं बन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते इकोनॉमिक्स का। उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है, चाहे पढ़ाई करके हो चाहे एक्सपीरियंस करके हो। जरूरी नहीं कि हर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ के आएगा, है ना। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का पापा क्लास 4 तक पढ़ा था, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। कुछ बातें आजकल देखो सर, आजकल पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ाई करके आप बनाओ। एक जमाना था जब जिसको जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस गैदर करके भी सीखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ एजुकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, एवरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डिग्री ना भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, समझा करो सर। सर ये तो समझ रहे हैं, आगे कुछ और बोलोगे कि नहीं? सर चलो, बहुत बोल दिया। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट दिन मैं आपको कॉप डगलस बोला था, ठीक है। कॉप डगलस एक प्रोडक्शन फंक्शंस है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन फंक्शंस का मेन जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एमबीए चाय वाला का चाय दुकान का फैसिलिटीज हो, या फिर किसी भी रिलायंस हो, टाटा हो, जो गाड़ी बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आईटीसी बना रहे हैं, सब कुछ उसमें जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो उसको क्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। क्यू इज आउटपुट, आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये मैंने लास्ट दिन बोला था। के क्या है? के एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट। के एंड ए, ये जो के है और ए है, इसको पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह यूज किया जा रहा है। मतलब दुनिया में कुछ भी बनाओ एक पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। के एंड ए को पॉजिटिव फैक्टर बना गया। एल मतलब लेबर है, बिना लेबर का तो नहीं हो सकता, मतलब काम करो पॉजिटिविटी के साथ, सिंपल बात है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है सर, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। लेकिन हम लोग क्या मैथ्स के अंदर चले जाएंगे? अरे नहीं सर, हमें मैथ्स के अंदर नहीं जाना है, हमें आइंस्टाइन नहीं बनना है, हमें उसके एप्लीकेशन को जानना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, अकाउंट्स, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस में बात करते हैं। प्योर मैथ्स का एप्लीकेशन में बात करते हैं, मैथ्स पे बात नहीं करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बना है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट हमें मैथ्स के अंदर नहीं जाना है, हमें बस उसका एप्लीकेशन को जानना है। इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। क्या बोलते हैं इसको? अप्लाइड मैथ्स। समझा करो सर, समझा करो। तो ये कॉब डगलस बोल के फेमस यूएस इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब ने ये प्रोडक्शन फंक्शंस को बिल्डअप किया कि भाई दुनिया में कुछ भी प्रोडक्शन करो, चाहे एमबीए चाय वाला का सर्विस हो, चाय के साथ पोहा हो और साथ में एम्बियंस जो आपको मिलता है वहां पर वो हो, या फिर टाटा का कार हो, या फिर आईटीसी का आटा हो, जो भी बनाओ आउटपुट बनाओगे। आउटपुट बनाने के लिए लेबर चाहिए, लेबर को देने के लिए पॉजिटिव कांस्टेंट चाहिए, और सी आपका क्या है? व्हाट इज सी हियर? हाँ सर, ये देखो, इन दिस इक्वेशन लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 1/4, मतलब सी इज कैपिटल, ठीक है। ये 1/4 ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कैपिटल एंड लेबर के बिना तो नहीं चलेगा ना, तो आपको कैपिटल भी डालना है, लेबर भी डालना है, और पॉजिटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप का पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके कॉब डगलस काम करता है। आप लोगों को अभी सिर्फ फॉर्मूला को जानना जरूरी था, मैंने आपको फॉर्मूला को बताया। अब आगे आगे देखो, प्रोडक्शन फंक्शंस में और भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। आप थोड़ा देखते रहो सर, ठीक है। कॉब डगलस मैंने लास्ट वीक बताया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोला अभी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है सर, इस नाम को याद रखिएगा। इसका नाम है लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, होमोजेनस का मतलब होता है जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक ही तरह का, अलग अलग तरह का नहीं। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस दो कॉन्सेप्ट चलता है। होमोजेनस का मतलब होता है जब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसको होमोजेनस बोलते हैं। मतलब आटा प्रोड्यूस हो रहा है तो आटा ही बन रहा है, मतलब टोमेटो केचप प्रोड्यूस हो रहा है तो टोमेटो केचप ही प्रोड्यूस हो रहा है, होमोजेनस, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ, गाड़ी के फैक्ट्री में गाड़ी ही बन रहा है। हेट्रोजेनस क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे सर। तो ये इसका यहाँ पर याद क्या रखना है, एक तो फॉर्मूला को थोड़ा सा देख के रखना है कि भाई कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखने में कैसा होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बस जान के रखना चाहिए। और दूसरा बात है कि ये जो लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, किसको? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस को। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शंस को बहुत तरीके से बताने का कोशिश किया गया, बट कॉब डगलस इज वेरी सेलिब्रेटेड, ठीक है, कि जिन्होंने प्रोडक्शन के बारे में इतना बोला है कि भाई प्रोडक्शन कुछ भी कर लो, एक कांस्टेंट पॉजिटिव, दो कांस्टेंट होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बाकी कितना यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को मैं शायद लास्ट दिन भी बताया था कॉब डगलस के बारे में,
इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बड़ा गजब है सर। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बड़ा ही गजब का है। चलो देख लेते हैं एक बार। ये देखो सर, ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बड़ा फेमस है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर रहा है 1927 से 1947 तक का समय में। और आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो ये देखो, बेसिकली कुछ कहना नहीं चाहता, इसको बेसिकली ग्राफिकली बताने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कोई कंपनी जब अपना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसमें कितना कैपिटल डालेगा, कितना लेबर डालेगा और कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एक तरीके से बताने का कोशिश किया। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो कोई? ऐसा लगा मुझे। ठीक है, ओके सर। तो बेसिकली सर हम लोगों को इसके अंदर नहीं जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो जरूरत पड़ता, फिलहाल इतना जरूरी नहीं है। मतलब जिसको पीएचडी करना है वो इसके अंदर और जाए, बट हमें इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी सीखेंगे टोटल प्रोडक्शन का मतलब, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों एकदम आईटीसी की से बात करना चालू किया था। क्योंकि कंपनी जब कोई प्रोडक्शन करता है तो उसे ये सब चीज समझना पड़ता है। ठीक है, ये देखो सर, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको जानना है और उसके बेसिस में आपको कैलकुलेशंस भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो टोटल प्रोडक्शन, सर व्हाट इज टीपी? सर टीपी इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। टोटल प्रोडक्शन क्या है? टोटल प्रोडक्शन इज टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। मतलब अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, जैसे मैंने आपको आईटीसी के एग्जांपल दिया था, अगर आईटीसी सोचता है कि मुझे कितना पैकेट धूप का पैकेट बनाना, ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड है किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में, से फॉर एग्जांपल कोलकाता मार्केट में डेली 50,000 पैकेट चाहिए होता है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मुंबई मार्केट में डेली 1 लाख प्रोडक्शन चाहिए होता है। ये उनको पता चलता है, जो मार्केट में रहता है दे नो कि कहाँ कितना धूप का डिमांड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इफ यू नो द डिमांड, तो फिर आप उसके हिसाब से, अगर आपका डिमांड का फोरकास्टिंग है कि भाई कहाँ लोग धूप ज्यादा यूज करता है, धूप जलाने का कल्चर कहाँ ज्यादा है, ठीक है, कहाँ लोग पूजा अच्छा में समय बिताते हैं, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा, कहाँ लोग पढ़ाई में समय देते हैं, कहाँ लोग पढ़ाई में खर्चा करते हैं, है ना। एडुकेशन में एक्सपेंस कौन पसंद करता है, तो उस पर आपको दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पर इस चीज का प्रोडक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर लोग कॉस्मेटिक्स में खर्चा ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन सा मार्केट लेना है। तो जो भी मार्केट आप लेते हो, कहने का मतलब है कि कितना आपका टोटल प्रोडक्शन है, तो टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। दैट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वही मैं आपको बोला ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे के सारे फैक्टर को मिला के, ये सारे के सारे फैक्टर को मिला के आपने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, चाहे वो आटा हो, चाहे वो बुक्स एंड किताब्स हो जो आईटीसी कर रहा है, या कुछ भी, वो टोटल प्रोडक्शन है। अगर कहीं पर अगर मानो 5 पैकेट आटा का जरूरत है, तो आप एक एक करके 5 पैकेट बना दिया मानो, ठीक है, 1 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट, डिमांड चल रहा है, ठीक है, कितना बनाया? 4 पैकेट, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 4 पैकेट। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, किसी को भी समझ में आएगा। सर तो फिर इसके लिए इतना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं आप? अरे रुको जरा, सिंपल चीज से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे तो समझेंगे ना। अब एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? सर अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, टोटल प्रोडक्शन जान के होता क्या है? हम लोग टोटल प्रोडक्शन कंपनी का क्या है, इससे कंपनी के एनालिसिस कर पाएंगे ना कि मार्केट में जरूरत कितना है, प्रोड्यूस कितना करना है, तब तो बिजनेस बनेगा। अरे भाई बिजनेस करना आना चाहिए ना, पैसा पॉकेट में है, दुकान खोल लिए, बिजनेस चलेगा? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। लोगों को गलत फहमी है सर, मार्केट आइडिया नहीं, इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं, डिमांड का फोरकास्ट नहीं, प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं, कॉस्टिंग का पता नहीं, बिजनेस करने आ गए। पापा का पैसा है, पापा का परी, पापा का परा बन के, मतलब आप समझ रहे हो ना। कोई कोई सोचता है कि मेरा पापा का है तो मैं करूंगा, 10 लाख लगा दूंगा, 10 करोड़ लगा दूंगा, लगाओ। उससे अच्छा है पापा अगर दुकान चलाना सिखा रहे हैं तो बैठे बैठे दुकान चलाओ। बिजनेस करना नहीं आता है, अगर किसी को ऐसा लगता है
कि सिर्फ पैसे से बिजनेस बनता है, गलत फहमी में है वो। ठीक है, पैसे से कुछ दिनों तक चला सकते हो, कुछ दिनों तक, उसके बाद अगर बिजनेस नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। अरे सर कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन फेलियर हो रहा है, हाँ उनको पता है फिर भी फेलियर हो रहा है। तो जिसको लग रहा है कि मेरे पापा का बहुत है मैं बिजनेस करके दिखा दूंगा, इतना आसान नहीं है सर। क्यों है, क्या है ना, हार्डकोर लेवल के बारे में समझने का कोशिश नहीं करता। अब एवरेज प्रोडक्शन के बारे में सुन लो सर, इसका फॉर्मूला के बारे में सुन लो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। जैसे बोलते हैं बंगाली में एक कहावत है, बोलते हैं ढाल नहीं तोरवाल नहीं निधिराम सरदार। मतलब समझते हो, मतलब आप बात को समझना, मतलब हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। मतलब यहाँ पर लड़ने का हथियार क्या है, बंदूक नहीं, नॉलेज। हमें हथियार का मतलब होता है नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान हो, मार्केट सेंस हो, तो आप मार्केट में टिक पाओगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास मार्केट सेंस नहीं, आप कैसे टिक पाओगे। कुछ दिनों तक पैसा है, चला लोगे, उसके बाद नहीं टिक पाओगे सर, नहीं टिक पाओगे। बड़े बड़े कंपनी फेलियर हो गया सर। एवरेज प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है, अगर मानो कि आईटीसी ने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 5000 कॉपी बनाया, 5000 कॉपी प्रोडक्शन किया, तो जितना कॉपी प्रोडक्शन किया उसको टोटल प्रोडक्शन बोलेंगे। टोटल प्रोडक्शन को अगर हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड कर दें, अब इनपुट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट क्या होता है, अब वेरिएबल इनपुट लेबर हो सकता है, वो नॉर्मली लेबर होता है, लेबर होता हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। बेसिकली जिसको यूज करके, मतलब जो वेरिएबल है, जैसे मानो अगर आप 5000 कॉपी बना रहे हो तो उसमें आपका लेबर भी वैरी कर रहा है, कभी कम लेबर था, कभी ज्यादा लेबर हुआ। तो जितना वेरिएबल इनपुट का लेबर है उससे अगर आप उसको डिवाइड करते हो, पहले मानो कि आपने 5000 कॉपी बनाने के लिए आपने 500 लेबर यूज किया था, ठीक है, अब कभी 400 लेबर यूज किया हो, तो इसका एक एवरेज बना के आप उसको डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है, बड़ा सिंपल है। अभी इसका स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा सर, ठीक है, अब इसका स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा स्टैटिस्टिक है, मतलब एक नहीं, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है, अभी दिखाता हूँ। ये एक स्टैटिस्टिक्स है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन, ठीक है। और फिर इसको यूज करके कैसे आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, मैं दोनों समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो फिर बताते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, थोड़ा लर्निंग पीरियड चल रहा है, अब थोड़ा लर्निंग पीरियड देखो, उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा, ठीक है। आप खुद ही कैलकुलेट करोगे सर। तो टोटल प्रोडक्शन को अगर हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करें तो हमें एवरेज प्रोडक्शन मिलेगा। And there is another concept of marginal production. Now, what is marginal production? MP is the change in TP due to change in quantity of factor. MP is change in TP due to change in quantity of variable factor. देखो सर, अगर मगअप करोगे तो भूल जाओगे, रट्टू तोता बनोगे, मुकुश तो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुकुश तो, रट्टू तोता नहीं बनना है, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो भूलोगे, समझो, समझ के रटोगे तो याद रहेगा। अभी रुको, मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, सबको याद रह जाएगा, इतना गारंटी है, सब गारंटी दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर जाओ। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, एनपी इज द चेंज इन टीपी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। मैं चाहूँ तो देखो सर, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाऊं ना, तो 3 पॉइंट रटूंगा आपके साथ, आप भी बोलो मैं भी बोलूंगा, थोड़ा रट लेना, फॉर्मूला है, तो आपके लिए जिंदगी भर फॉर्मूला बन के रह जाएगा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन कभी नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ सीखने पे ध्यान दो, बस इतना रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। अब मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या बता रहा है, डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा लेबर। अब आपको लग रहा है सर डेल्टा क्या है, सर डेल्टा क्या है, डेल्टा एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है सर, ग्रीक मैथमेटिकल यूज, डेल्टा गामा थीटा पढ़े कि नहीं, हाँ स्टॉक मार्केट में भी इसका डिटेल्स डिस्कशन होता है, बट ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। डेल्टा गामा थीटा डेका, ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, हाँ सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं, डेल्टा गामा डेका थीटा, हाँ ये सब और कुछ नहीं है सर, ये सब ग्रीक मैथमेटिकल यूज है, ठीक है। लेकिन हमें क्या यहाँ पर ये सब ग्रीक यूज सीखना है, नहीं सर, जस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। डेल्टा डिनोट्स चेंज, डेल्टा किसको डिनोट करता है, डेल्टा चेंज को डिनोट करता है,
सर आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? अभी तक जितना बातचीत चल रहा है क्या समझ में आ रहा है? सनोन, नयनी, बताओ सर, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना? सभी को पूछ रहा हूँ सर, साहिल, दीपायन, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, रवि, बोलो सर। है सर। अब क्वेश्चन इज दैट सर, इसका फॉर्मूला तो पता चल गया कि डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर। अब डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर मतलब क्या बताया जा रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन। लेकिन ये होता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्शन में चेंज और लेबर में चेंज। अब प्रोडक्शन का चेंज का क्या मतलब है और लेबर का चेंज का क्या मतलब है? मतलब लेबर के चेंज के ऊपर डिपेंड करके प्रोडक्शन में जितना चेंज होता है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मानो कि टोटल प्रोडक्शन 200 यूनिट है, ठीक है, कोई भी चीज का 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिट मतलब जब कोई भी चीज बनाया जाता है ना, उसको एक यूनिट में डिनोट किया जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, जैसे मानो कि आईटी से यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, डिओड्रेंट बोलते हैं क्या? हाँ, आप सेंट बोलो, डिओड्रेंट बोलो, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। या फिर मानो कि कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मानो कि 200 यूनिट कॉपी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अरे लिखने के लिए कॉपी रे बाबा, क्लासमेट का। अब अगर 200 यूनिट कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है आईटीसी, तो उसमें क्या मार्जिनल प्रोडक्शन लेवल है वो कैसे डिसाइड होगा? देखो सर, 200 यूनिट्स जब लेबर था 10, लेबर के लिए लेबर 10 था जब 200 यूनिट प्रोड्यूस होता था। जब लेबर 10 था, 200 यूनिट प्रोड्यूस होता था, टोटल प्रोडक्शन चेंज होकर 250 हुआ है। क्या लगता है, 200 यूनिट बनाने के लिए अगर 10 लेबर चाहिए होता है, तो 250 यूनिट बनाने के लिए ज्यादा लेबर लगेगा ना। तो लेबर में चेंजेस कितना हो गया? 5। प्रोडक्शन में चेंजेस कितना हो गया? 200 से 250, 200 से 250। सो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर। डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर। ना डेल्टा टीपी कितना है, टीपी कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है? 250 है ना। लेकिन 250 से 250 न्यू है, ओल्ड कितना है? 200। सो 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। एंड लेबर में चेंज कितना है? ओल्ड लेबर इज 10, न्यू लेबर इज 15। तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इज 5। तो डेल्टा लेबर हो गया 5। तो 50 बाई 5 कितना हो गया? 10। दैट इज वाई मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब आपके मन में चल रहा है सर ये तो कैलकुलेशन समझे, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर, टोटल मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उसको टोटल कहा जाता है। टोटल प्रोडक्शन को यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करने से एवरेज प्रोडक्शन मिलता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब डेल्टा डेल्टा टोटल प्रोडक्शन पे चेंज डिवाइडेड बाय लेबर पे चेंज, इसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। बढ़िया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए, बढ़िया है। पर फिर भी सर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा आधा अधूरा नहीं लग रहा है? हाँ, कि टोटल और एवरेज फिर भी समझ में आ गया, बट मार्जिनल का अभी भी कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। इसको ठिकाना समझते हैं सर, मार्जिनल का थोड़ा और ठिकाना लगाते हैं, मतलब और थोड़ा सा स्पेसिफिकली मार्जिनल आपको समझाते हैं कि मार्जिनल कैसा होता है। समझना चाहते हो ना सर? चलो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी वाइज समझाने का कोशिश करता हूँ कि मार्जिनल का क्या मतलब होता है। ठीक है सर, एक कहानी ड्रॉ करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं आपके साथ। क्या स्टोरी बनाए सर? सर डेजर्ट एरिया में पानी बेचोगे? ये बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है मेरा, बहुत बार इस एग्जाम्पल को यूज करना पसंद करता हूँ। ठीक जैसे एमबीए चाय वाला चाय बेचने का सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पानी का बिजनेस करोगे, वाटर का, सबसे सस्ता बिजनेस है। हाँ, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस है। पानी को बॉटल में डाल दो, क्या वैल्यूएशन हो जाता है। और पानी तो मोटा मोटी सस्ता में ही मिलता है सर। हाँ, अभी तक जो आर्थ का कंडीशन है उसके हिसाब से एटलीस्ट इंडिया जैसा कंट्री में वाटर अभी भी अच्छा मिल जाता है सर। लेकिन देखो ना, जैसे किनले हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, चाहे किनले हो या एक्वाफेना हो, ये क्या करता है सर? हाँ, पानी का ही तो बिजनेस करता है। जस्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखो। मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, किनले इन डेजर्ट एरिया।
पता नहीं कुछ इमेज में मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ चलो, अच्छा एक इमेज मिल गया सर। डेजर्ट वाइब्स, क्या मुझे किनले मिलेगा डेजर्ट में? अरे वाह, बिस्लेरी मिल गया। चलो सही है, ये अच्छा एग्जाम्पल अच्छा बनेगा सर, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल बनेगा। सर क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा है, अब देखो तो मजा आने वाला है। बिस्लेरी का स्ट्रेटेजी ऑफ बिस्लेरी, ठीक है। मतलब देखो, ये बिस्लेरी क्या बताना चाहते हैं, देखो मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्शन समझाना चाहता हूँ। ये तो कैमल है, ये फिर भी जिंदा रह जाएगा क्योंकि कैमल डेजर्ट में रहना जानता है। लेकिन क्या ह्यूमन डेजर्ट में रहना जानता है? नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग उस एरिया का है उनका बात अलग। अब क्या है ना, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग एडवेंचर बहुत पसंद करता है, उनको मन हुआ वो एडवेंचर करने के लिए डेजर्ट में पहुंचा। सर कहाँ है डेजर्ट एडवेंचर करने के लिए? इंडिया में थर है, डेंजरस डेजर्ट में नहीं आता वर्ल्ड का, बट फिर भी डेजर्ट है। थर, थर का नाम सुना आप लोगों ने? कहाँ है थर? राजस्थान में। और वर्ल्ड का टॉप डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में है सर। वर्ल्ड का कुछ टॉप डेजर्ट अफ्रीका में है और कुछ डेजर्ट चाइना में है। नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, ये देखो, ये हमारा थर एरिया है राजस्थान में, और ये जो एरिया है ना सहारन एरिया है सर, और ये चाइना में है गोबी, ठीक है। ये सब डेजर्ट है, बहुत ही खतरनाक डेजर्ट है। लेकिन इंडिया का डेजर्ट इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है, मतलब नॉट वेरी डेंजरस। तो चलो एक डेंजरस चलते हैं, वेस्टर्न सहारा चलते हैं सर। देखो सर, वेस्टर्न सहारा में डेंजरस डेंजरस जगह है। देखो सर, रेगिस्तान देखो, आपको देख के ही समझ में आएगा कि कितना भयंकर रेगिस्तान एरिया है, कितना सूखा है यहाँ पर। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। ये इमेज भी बहुत कुछ बता देता है सर। वेस्टर्न सहारा में रेगिस्तान, एकदम टॉप लेवल रेगिस्तान है। पानी कहाँ मिलेगा सर? देखो, एक घास तक नहीं उगा है प्रॉपरली। जहां जहां थोड़ा बहुत वेसिस है, अगर थोड़ा घास मिला है तो। ऐसा सिनेरियो आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया में राजस्थान कभी विजिट करते हो, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर बीकानेर साइड में, आपको व्यू ऐसा ही दिखेगा। बट मैं यहाँ पर ये अफ्रीका में चला गया सर। सर आपका कहानी क्या है? सर मेरा कहानी क्या है जानते हो? मेरा कहानी ये है कि अगर आप रेगिस्तान में पानी का बिजनेस करोगे तो आप यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन तीनों को समझ सकते हो। अब मैं आपको बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्शन में बात करना चाहता। मानो कि वेस्टर्न सहारा में आप वाटर का बिजनेस करना चाहते हो, लाइक बिस्लेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवेंचरस लोग आते हैं जिनको पानी चाहिए होता है, एंड आप उनको पानी बेचना चाहते हैं। तो मानो कि आप 5 बॉटल पानी, क्योंकि सर यहाँ पर पानी का जरूरत पड़ता है ना, क्या सर पानी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा। अगर जो एडवेंचर करने आता है उनको तो बहुत ज्यादा, उसको लगता है कि अभी तो एकदम अंदर जाएंगे और डेजर्ट को एकदम सेल्फी लेके बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब मानो कि ऐसे डेजर्ट में कैमल तो जिंदा रह जाएगा, बट आपका क्या होगा कालिया? हाँ, मतलब वो ऐसे हो ना, तेरा क्या होगा कालिया? तो ऐसा आप इस यहाँ पर आके सोच लो कि कोई बिस्लेरी लेके आ जाए तो आप बिस्लेरी के खोज पे निकले, ठीक है। अब कोई है जिसको पता है कि ऐसा कुछ लोग मिल जाता है, अब वो बिस्लेरी लेने के लिए रेडी है। तो आप ऐसे 5 लीटर बिस्लेरी लेके बैठ गए, तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है सर? 5। बात को समझे, ठीक है। और जितना लेबर आपने यूज कर रहा उसको आप डिवाइड करके एवरेज निकाल लोगे। अब इसमें मार्जिनल क्या है जानते हो? ये जो 1+1+1+1+1 जितना मार्जिन ऐड होते जा रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिन। मतलब 1 बॉटल, 2 बॉटल, मतलब पहला आपका टोटल प्रोडक्शन था 1 बॉटल, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एडिशन डाला ना, और 1 बॉटल डिमांड बढ़ रहा है, तो ये जो एक एक करके ऐड हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। बात को समझिए सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, एक्स्ट्रा ऐड होके टोटल में जो चेंजेस आता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल। हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेशन किया वही तो किया, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर। पहले 200 यूनिट सेल कर रहे थे, अब 250 यूनिट सेल कर रहे हैं। पहले 10 लेबर लगाते थे, अभी 15 लेबर लगा रहे हैं। तो टीपी चेंज हो रहा है, 50 यूनिट चेंज हो रहा है, बदले में 5 लेबर का चेंज हुआ। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो 10 यूनिट्स है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब डेजर्ट में पानी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं इतना कहना चाहता कि ये जो बूंद बूंद में बेसिकली मार्जिन का सिंपल मतलब क्या है?
मार्जिन का सिंपल मतलब है ये जो 1+1 करके हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, 1 बॉटल पानी, 2 बॉटल पानी, 3 बॉटल पानी, 4 बॉटल पानी, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है लोगों को बेचने के लिए, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन है। इसको हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, बूंद बूंद में सागर, है ना, ये नेचर में भी देखने को मिलता है, बूंद बूंद में सागर मिलता है। बंगाली में बोलते हैं बिंदु बिंदु ते सिंधु। सिंधु मतलब बेसिकली सिंध रिवर जो पाकिस्तान में और हमारे लद्दाख में है, जिसके कारण इंडिया का नाम इंडिया क्यों है, सिंध के कारण। सिंध के कारण हम लोग इंडियन है सर, ठीक है। सिंध को ईरान के लोग क्या बोलता था, सिंध को ईरान के लोग बोलता था इंदो, ठीक है, सिंधु को बोलता था इंदु, और इंदु से हम लोग बन गए इंडियन। अंग्रेज आके हमारा नाम दे दिया इंडियन, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग सिंध के वासी हैं सर, ठीक है, हम लोग सिंध के वासी हैं। ये एक्चुअल सिंध का एरिया है, ये पूरा कश्मीर से लेके ये जो एरिया है ना राजस्थान, ये बेसिकली सिंध है। आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान लेके दिस इज एक्चुअल सिंध, इंदास रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो भी हो, बिंदु बिंदु में सिंधु, मतलब छोटा छोटा बूंद बन के जो टोटल मिलता है वो छोटा छोटा बूंद को कहते हैं मार्जिनल। क्लियर है सर बात? मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और कैलकुलेशंस भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे और भी कैलकुलेशन करेंगे, टेबल ड्रॉ करना भी सीखेंगे, बट मुझे इतना अभी बताओ कि क्या आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? टेल मी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कि एक बिजनेस में टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। अब आगे इसका और डिटेल्स जानकारी लेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी ड्रॉ करना सीखेंगे और उसका भी एनालिसिस करेंगे, और फिर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, और फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी सीखेंगे। बट पहले ये टीपी एपी एमपी क्लियर होना चाहिए। बोलो सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर हम लोग अभी क्या बात करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशनशिप देखेंगे। बट रिलेशनशिप को देखने के लिए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखना है। आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाया जाता है ना, क्यों पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स के साथ साथ, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाता है, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बिजनेस को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स इज अ एनालिटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिस्टिक्स बस उसका डेटा प्रेजेंटेशन, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट सर, मैं यहाँ पर एक टेबल आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक टेबल मैं आपको घर पे पढ़ने के लिए दूंगा, ठीक है। एक टेबल यहाँ पर है, सेम टेबल है सर, सिमिलर काइंड ऑफ टेबल है। ये टेबल आप लोग खुद एक बार कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क रहेगा। और ये जो टेबल आपके साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी आप क्लास में सुनिए, ये वाला नोट्स भी मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। सेम है, ठीक है, सेम है, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग अलग थोड़ा बना के रखा। तो जैसे मानो कि कोई भी बिजनेस में, अभी मैं आपको क्या बोला, चाहे आप आईटीसी हो, चाहे आप बीबीए चाय वाला हो, आपको लेबर तो देना है ना। तो अगर आप 1 यूनिट लेबर दोगे, 2 यूनिट लेबर दोगे, 3 यूनिट लेबर दोगे, 4 यूनिट लेबर दोगे, 5 यूनिट लेबर दोगे, 6 यूनिट लेबर दोगे, 7 यूनिट देंगे, 8 यूनिट देंगे, 9 यूनिट लेबर देंगे, लेबर मेरा बढ़ते जा रहा है। सर बढ़ती लेबर के साथ क्या आता है बोलो तो, प्रोडक्शन बढ़ता है, ये सर नो। अगर आप अपना मेहनत बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जल्दी बोलो। हम लोग अगर अपना मेहनत बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चाहे आप कोई भी काम करो, हम मेहनत करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, ये सर नो। मतलब लेबर लगा रहे हैं यहाँ पर, लेबर लेबर लगा रहे हैं, क्यों लेबर लगा रहे हैं, नीड है मार्केट में, मार्केट में डिमांड है तभी लेबर यूज कर रहे हैं, लेबर यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, यही तो होता है। ये जो बिस्लरी हो या फिर आईटीसी, ये लेबर यूज करेगा, कॉपी प्रोडक्शन करेगा, लेबर यूज करेगा, क्लासमेट्स का अलग चीज प्रोडक्शन करेगा, लेबर यूज करेगा, धूप बत्ती प्रोड्यूस करेगा, लेबर यूज करेगा, साबुन प्रोड्यूस करेगा, लेबर यूज करेगा, निमाइल प्रोड्यूस करेगा, लेबर यूज करेगा, सैवलॉन प्रोड्यूस करेगा। सर आगे बोलो, समझ गए? सर वही तो है ना, आप लोगों का जान जब तक नहीं खाता हूं ना तो मेरा दिमाग नहीं चलता है, जान खा लेंगे आप लोगों का एक ही बात बोल बोल के। लेबर बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये टेबल क्या याद करना पड़ेगा, अरे नहीं रे बाबा, देखो सर एक मजा देखो, कोई भी दो चीज चाहिए हमें, कोई भी दो पॉइंट अगर मुझे पता चल जाए ना, जैसे या तो मुझे लेबर मिल जाए और मार्जिनल प्रोडक्शन मिल जाए, या फिर मुझे लेबर मिल जाए और टोटल प्रोडक्शन मिल जाए, बाकी दो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी दो डेटा चाहिए, या तो आप लेबर और टोटल प्रोडक्शन
आइडेंटिफाई करो, तो एपीएमपी कैलकुलेशन हो जाएगा, या फिर आप लेबर और मार्जिनल प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करो, टीपीएपी कैलकुलेशन हो जाएगा। सर कैसे? बड़ा सिंपल काम है। देखो सर, मैं यहाँ पर पहले टीपी को ही देख रहा हूँ कि मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ, पहले 1 यूनिट लेबर दिया, तो मैंने कॉपी यूनिट आईटीसी का कॉपी बना रहे थे, ठीक है, आईटीसी कॉपी बना रहे हैं, 1 लेबर देके 2 यूनिट बनाया, 2 लेबर देके 5 यूनिट बनाया, 2 यूनिट लेबर देके 5 कॉपी बनाया, 3 यूनिट लेबर देके 9 कॉपी बनाया, 4 यूनिट लेबर देके 12 कॉपी बनाया, 5 यूनिट लेबर देके 14 कॉपी बनाया, 6 यूनिट लेबर देके 15 कॉपी बनाया। ये एज्यूम है, आपका एक्चुअल फिगर कुछ और भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, रियल में 2 के जगह मतलब, लेकिन हाँ एक चीज है, आपका लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ना ही, ये देखना है। 2 के जगह ये 5 हुआ, ये 4 भी हो सकता है, 4 के बाद ये 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन एक बात का गौर कीजिए सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक सर्टेन टाइम के बाद लेबर 6 यूनिट है, प्रोडक्शन 15 यूनिट, बट जब मैं लेबर और बढ़ा रहा हूँ, 6 से 7 कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं लेबर, बट देखो प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया। क्या कोई मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? लेबर बढ़ाने की बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है? क्या किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? सर लेबर मैंने बढ़ाया, फिर भी मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ओ सर बोलो ना, ऐसा क्यों? कुछ तो बताओ। हम लोगों ने लेबर बढ़ाया पर प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है? बोलो। क्या आइडिया लग रहा है? एनी आइडिया सर? नो आइडिया? देन गेट आइडिया, ठीक है। चलो सर, क्या होता है ना, कुछ रीजन हो सकता है, मैं रीजन बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी एक सिंपल रीजन बताता हूँ। ऐसा तो होता है ना कभी कभी कि आप अपने बिजनेस में और प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब और दुकान में सामान भर रहे हो, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मानो कि आपका एक ग्रोसरी शॉप है या फिर एक क्लोथ स्टोर है, जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, क्लोथिंग स्टोर्स, ठीक है। आप अपने क्लोथिंग स्टोर्स में और प्रोडक्शन मतलब और ज़्यादा दुकान में प्रोडक्ट ले रहे हो सर, ठीक है, लेकिन मतलब प्रोडक्ट ले रहे हो तो और एक्स्ट्रा लेबर भी दे रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि लेबर दे रहे हो, प्रोडक्शन, लेबर बढ़ा रहे हो, बट प्रोडक्शन और नहीं बढ़ना चाहता। 2-3 रीजन होता है इसके पीछे, या तो डिमांड नहीं है, या तो डिमांड नहीं है, ठीक है, या फिर मार्केट में किसी कारण से आपका प्रोडक्ट का किसी कारण से कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, और ये हर बिजनेस पे होता है। आप लेबर बढ़ाते जाते हो पर प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। एक बहुत अच्छा रीजन है, आप लोगों ने कभी एक अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया सर, सर आप लोग जेरोक्स मशीन या कार को समझो, ठीक है, अगर आप कार कार का आइडिया आप लोगों को अच्छा होगा। ऐसे मानो कि आप गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी खरीदने के बाद आप गाड़ी में ड्राइविंग करते हो, मतलब लेबर देते हो, तो जब गाड़ी नया होता है ना, जब गाड़ी न्यू होता है तो गाड़ी अच्छा सर्विस देता है, ये सर नो। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुराना हो जाता है तो आपका पर लीटर में तेल में किलोमीटर का जो रेंज है वो कम हो जाता है, ये सर नो, ऐसा होता है। जब कार ओल्ड हो जाता है, मानो कि अभी स्टार्टिंग में ये गाड़ी 20 पर लीटर, सॉरी मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर पर लीटर देता है, ठीक है, 20 किलोमीटर का रेंज देता है 1 लीटर तेल में। लेकिन जब ये पुराना हो जाता है, इसका प्रोडक्शन रेंज कम हो जाता है, 20 किलोमीटर की जगह 15 देता है, कभी 12 देता है, ऐसा होता है। अरे बोलो ना, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे बताओ सर। यस सर। यस होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज कार का इंजन पुराना हो जाता है ना, कार का इंजन जो है वो पुराना हो जाता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि गाड़ी कोई भी पार्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कुछ भी कारण हो सकता है, देयर मे बी रीजन। और ये नॉर्मल बिजनेस पे आप मशीन यूज करते हो, ठीक है, कार की जगह आप कोई मशीनरी यूज करते हो, ठीक है। अगर जैसे मानो कि कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग मशीन है या फिर कोई आटा मशीन है, ठीक है, आटा मशीन, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मानो मशीन जब स्टार्ट में लिया था तब आटा मशीन जिस तरह से काम कर रहा था, धीरे धीरे समय के बाद आटा मशीन उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया, है ना। ऐसा होता है सर, ऐसा हर बिजनेस में नजर आता है। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम टू टाइम ऐसा होता है, आप लेबर बढ़ाते जाते हो लेकिन प्रोडक्शन आपका धीरे धीरे कम हो जाता है, आप लेबर बढ़ाते जाते हो फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब क्या करना है वो देखना है सर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एनालिसिस सर, कि आप कितना दिन के लिए गाड़ी लेना चाहते, कितना दिन के लिए मशीन यूज लेना चाहते, कितना दिन आपका बिजनेस पे वो मशीन सपोर्ट देगा, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके आपका कॉस्टिंग डिपेंड करता है। अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मैं आपको गाड़ी के बारे में बता रहा था, मानो कि आप ओला उबेर में अपना गाड़ी लगाना चाहते हैं, ठीक है, आजकल ओला उबेर का बिजनेस चलता है ना, आप गाड़ी खरीद के भाड़े पे लगा सकते हो, है ना, आप गाड़ी खरीद के भाड़े पे लगा सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, ओला में लगा सकते हो, उबेर में लगा सकते हो। मानो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये कार लेना है, उसके मुझे 4 लाख 6 लाख तक का खर्चा करना है, और फिर मैं इस गाड़ी से कुछ भाड़ा उठाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपका स्टार्टिंग में अच्छा देगा ना, 20 लीटर में 20 किलोमीटर जाता है 1 लीटर में, पर लीटर में, जैसे कम हो जाएगा 15 किलोमीटर जाएगा 1 लीटर में, तो आपका लॉस होता जाएगा ना। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा आपका लॉस होता जाएगा, आप भाड़ा तो उठाने के लिए सोचोगे बट आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, बिकॉज पहले आप 1 लीटर तेल में 20 किलोमीटर चलते थे, अभी आप 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर चलते हो, हर लीटर में 5-5 किलोमीटर का प्रॉब्लम, मतलब आपका मशीन, आपका ये कार या मशीन कहीं ना कहीं प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो आपको प्रोडक्शन लेवल में कुछ सोचना चाहिए, आपको प्रोडक्शन लेवल में कुछ सोचना चाहिए, और यहाँ पर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए। अब यही डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, यही एक एंटरप्रेन्योर को एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट होता है ना, चाहे कार का बिजनेस हो या कोई भी, जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद, मैंने यहाँ पर एक टाइम जोन अज्यूम कर लिया, बट रियल लाइफ में टाइम जोन चेंज हो सकता है, 9 की जगह 90 लेबर भी हो सकता है ना। क्वेश्चन इज दैट एक सर्टेन टाइम के बाद आपका टोटल प्रोडक्शन थम जाएगा, ठीक है, अरे रुक जा रहे बंदे, यहाँ पर बंदा रुक गया, लेबर बढ़ा रहे, रुक तो गया, उसके बाद नहीं, मतलब डाउनफॉल भी चालू हो गया, सिर्फ रुका ही नहीं डाउनफॉल भी चालू हो गया। इसके बाद देखो एवरेज प्रोडक्शन, इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि टीपी से लेबर को डिवाइड करो, आपको एवरेज मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो 2/1 is 2, 5/2 is 2.5, 9/3 is 3, 12/4 is 3, 14/5 is 2.8, 15/6 is 2.5, 15/7 2.1, 14/8 1.7, 12/9 1.3। अरे फॉर्मूला याद है ना एवरेज का, टीपी बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब टीपी बाय लेबर हुआ हमारे केस में, वेरिएबल फैक्टर जो कुछ भी रहेगा, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर किए और हमें डिटेल्स मिला, किसका डिटेल्स मिला, एवरेज प्रोडक्शन का डिटेल्स मिला, 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। सर कैलकुलेशन क्लियर है, जल्दी बोलो, कैलकुलेशन क्लियर है, अरे बोलो ना। एपी का कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं, मतलब कैसे ये कैलकुलेट हुआ, समझ में आ गया सर। हाँ सर। अब मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे आएगा, डेल्टा टीपी बाय डेल्टा लेबर, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, डेल्टा टोटल प्रोडक्शन बाय डेल्टा लेबर। अब बताओ मुझे टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना, स्टार्टिंग में 2 से 5 का चेंज कितना होता है, फर्स्ट
स्टार्टिंग में तो कोई कंपेयर करने का है नहीं, स्टार्टिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है। 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 बाई 1 2। फिर 2 से 5 का चेंज कितना? 3। 2 से 5 का चेंजेस 3 और 1 से 2 का चेंजेस 1, तो 3 बाई 1 3। 5 से 9 का चेंजेस कितना? 5 से 9 4 और 2 से 3 1, तो 4 बाई 1 4। आई होप क्लियर। 9 से 12 3, 3 से 4 1, तो 3 बाई 1 3। 5 से 6 का चेंजेस कितना? 1। 14 से 15 1, तो 1 बाई 1 1। 15 से 15 का चेंजेस कितना? 1। एंड 6 से 7 का चेंजेस कितना? 6 से 7 का चेंजेस 1। 15 से 15 0, तो 0 बाई 1। 15 से 15 0 एंड 6 to 7 1, तो 0 बाई 1 0। 15 से 14 चेंज कितना? नेगेटिव। 15 से 14 नेगेटिव हुआ और 7 से 8 1 हुआ, तो -1 बाई 1 -1। 14 बाई 12 -2, -2 बाई 1 -2। बोलो सर, एमपी कैलकुलेशन क्लियर हुआ सर? अगर क्लियर हुआ कैलकुलेशन, अब एनालिसिस पे बात करेंगे 2 मिनट। अगर स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगा तभी जाके ग्राफ समझ में आएगा सर। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ तब तक समझ में नहीं आएगा। ये सेम ग्राफ है जो मैं यहाँ पर भी आपको ये ग्राफ दिखाया था, दिस वन सेम ग्राफ है। ग्राफ तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप स्टैट को नहीं समझते। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बिकॉज ये ग्राफ आसमान से नहीं टपका और खजूर पे नहीं लटका, ये ग्राफ बना है ड्यू टू स्टैट। और ये स्टैटिस्टिक्स कैसे बना? रिलेशनशिप के कारण, फॉर्मूला के कारण। नाउ आप यहां पर कुछ पॉइंट पे ध्यान करें, कंसंट्रेट ऑन सम पॉइंट्स। सर लेबर बढ़ रहा है, लेबर चेंज होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? देखो इंक्रीज करता है, तो टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस। जब टीपी इंक्रीज करता है एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग में 3 स्टेज में ये खेल खेला जाता है सर। बिजनेस में 3 स्टेज होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। हर बिजनेस का ये 3 फेज नजर आता है सर, स्पेशली इन शॉर्ट रन। मतलब अगर विद इन 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के अंदर बिजनेस में ये 3 फेज आता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? आपके पास पैसा है, आप लेबर में इन्वेस्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? आपके बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। तो टीपी भी बढ़ेगा, 2 से 5, 5 to 9, 9 से 12, एपी भी बढ़ेगा। ये रेंज तक देखिए सर, करेंटली फोकस कीजिए इस रेंज में। 2, 5, 9, 12 टीपी बढ़ा, एवरेज प्रोडक्शन भी 2, 2.5, 3, 3, मार्जिनल भी बढ़ा 2, 3, 4, 3। लेकिन देखो सर, फर्स्ट फेज में एक चीज हुआ, टीपी इंक्रीज, एपी ऑल्सो इंक्रीज, बट एमपी ऑल्सो इंक्रीज। बट एमपी का जो रेट है वो एपी से कम है। ये 2 से 2.5 हुआ, ये 2 से 3 हुआ, फिर ये 2.5 से 3 हुआ, ये 3 से 4 हो गया, और ये 3 से 3 हुआ, ये 4 से 3 हो गया। अगर मैं फर्स्ट ये वाला एरिया तक देखूं, दिस एरिया, इसमें अगर आप देखोगे तो कौन ज्यादा है बोलो तो एपी ज्यादा है कि एमपी ज्यादा है? विच वन इज हायर रेंज में? 2, 3, 4, 2, 2.5, 3, विच इज हायर स्टार्टिंग में, एमपी और एपी? एमपी। एमपी। तो हम लोग ऐसे बताते हैं सर, जब स्टार्टिंग में बिजनेस अपना इन्वेस्ट करता है लेबर में, प्रोडक्शन में, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा होता है, और टीपी भी बढ़ता रहता है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फर्स्ट फेज में टीपी और एमपी इक्वल हो जाता है, सॉरी एपी और एमपी इक्वल हो जाता है, एपी एमपी इक्वल हो जाता है, और एपी एवरेज प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट लेवल में पहुंचता है। एवरेज प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट लेवल में पहुंचता है, जैसे दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एपी। देखो
हमारे इस स्टैटिस्टिक्स में 3 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एवरेज। उसके बाद देखो टीपी कम हो गया है, सॉरी एपी कम हो गया, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7 कम होता जा रहा है। नाउ एपी इक्वल्स टू मैक्सिमम, और एपी और एमपी इक्वल है, एपी एमपी इक्वल है, ये फर्स्ट फेज में होता है। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड फेज? सेकंड फेज में भी टीपी बढ़ रहा है सर, 12 से 14, 14 से 15, 15 से 15, मतलब थम गया, अरे थम जा रहे बंदे, थम गया। अब क्या होता है बिजनेस में? एपी तो अभी डाउनफॉल होगा ही, एमपी एपी बोथ डिक्रीजेस। देखो अब क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्शन भी गिरने लगेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिरने लगेगा, दोनों गिर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन लेकिन बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है लेकिन एपी एमपी दोनों डिक्रीज कर रहा है। और जब डिक्रीज कर रहा है, किसका रेट हाई है और किसका रेट लो है? ये 2.8 से 2.5, 2.1 and this is 210 में आ गया, which is higher? एमपी एपी इज हायर ना, ऑपोजिट हो गया। देखो पहले एमपी ज्यादा था एपी कम था, अब एमपी कम है एपी ज्यादा है, एमपी लेस देन एपी बट टीपी इंक्रीजेस। बोलो सर, ये डिफरेंस नजर आया? क्या आप लोग ये डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सर? हेलो, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन दो सर, बताओ मुझे। मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्शंस लेस देन एवरेज प्रोडक्शंस, मतलब एवरेज प्रोडक्शन हायर है, यहाँ पर दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, बट मार्जिनल इज हायर देन एवरेज, बट टीपी इंक्रीज स्टिल नहीं, स्टिल टीपी इंक्रीजेस। अब यहाँ पर एक खेल हुआ है, एमपी 0 में आ जाता है, मार्जिनल 0 में आ जाता है और टीपी मैक्सिमम में पहुंचता है। देखो टीपी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, एंड देयर इज अ फाइनल स्टेज, एवरेज प्रोडक्शन ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होता, मार्जिनल नेगेटिव हो जाता है, मतलब बिजनेस में और प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन एवरेज जहाँ है, एवरेज नेगेटिव कैसे होगा? एवरेज नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज डिक्रीज करेगा। तो एपी एमपी बोथ डिक्रीजेस, टीपी आल्सो डिक्रीजेस। देखो 14 से 12, क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गया ना, जब जैसे ही एमपी नेगेटिव हो गया वैसे ही टीपी डिक्रीज करेगा। याद है ना मैं आपको क्या समझाया था? बूंद बूंद में सागर, 1+1+1+1 करके हम लोग पानी का बॉटल बना रहे थे, याद है? तो एक एक बूंद क्या है, एक एक बूंद, एक एक बूंद आपका मार्जिनल है। लेकिन जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव, मतलब और प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, क्योंकि मशीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंट रीजन होता है, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। और ये साइकिल चलता रहता है बिजनेस में, ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल बिजनेस में चलता रहता है, स्पेशली इन शॉर्ट रन। तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एपीएमपी का रिलेशन है। मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट को, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा जाता है। क्यों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट पहले आप, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाया, इसका ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर फिर से है, इसका आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो। देखो अभी मैंने आपको जो बताया, एक एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। इधर हम लोग आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन को देख रहे हैं, और इधर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन को देख रहे हैं। टीपीएमपी एपी, सॉरी दिस साइड इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, मतलब बिजनेस इधर लेबर दे रहा है, ठीक है, और इधर आउटपुट टीपीएमपी एपी देख रहा है। अब क्या होता है, जो मैंने आपको ग्राफिकली शो किया, जो मैंने आपको ग्राफिकली शो किया, इसमें अगर मैं सिर्फ एपीएमपी में बात करूं, स्टार्टिंग में लेबर बढ़ रहा है, ये देखो ये लेबर का एरिया है ना, लेबर बढ़ रहा है सर। लेबर मानो पहले यहाँ था, फिर लेबर यहाँ आया, फिर लेबर आप बढ़ा जा रहे हो सर, ठीक है, ये लेबर बढ़ रहा है सर आपका। तो लेबर आप इंक्रीज करे जा रहे हो, ठीक है, लेबर आप यूनिट बढ़े जा रहे हो सर। जब लेबर बढ़ता है, प्रोडक्शन दोनों, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब टीपी इंक्रीज कर रहा है, तब एपीएमपी भी इंक्रीज करेगा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लुक एट हियर,
मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, देखो ये दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। और इस टाइम पे एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, यू कैन सी इट हियर। लेकिन जब टीपी इंक्रीज है तब एपी ज्यादा है, एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन, है ना सर? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? नहीं सर, मैं गलत बोल दिया क्या? मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल ज्यादा है, एवरेज उसके नीचे है। ये देखो स्टार्टिंग में मार्जिनल हायर है, दिस इज द मार्जिनल लाइन एंड दिस इज द एवरेज लाइन। मार्जिनल पहले हायर है, एवरेज नीचे है स्टार्टिंग में। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे स्टेज 1 कवर हो जाता है, फिर स्टेज 2 आता है। तो स्टेज 2 में क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन अभी भी इंक्रीज कर रहा है, बट इस बार अलग हो गया, एवरेज हाई हो गया और एमपी नीचे आ गया। एंड देन स्टेज 3 आता है, जब टोटल प्रोडक्शन फॉल करना चालू करता है। अब टोटल प्रोडक्शन फॉल करना चालू करता है, इस टाइम पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाता है, मतलब 0 को क्रॉस करके माइनस पे चला जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये जो मैं आपको अभी स्टैटिस्टिक्स समझाया उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब एक काम करो सर, अभी घर पे क्या करना है, टीपी एपी एमपी को पढ़ना है, और एमपी एपी में ये जो रिलेशनशिप बना है ना, इसको एक बार देखना है कि कब क्या हुआ, लेबर को देते हुए टीपी एपी एमपी का कैलकुलेशन क्या हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाने वाला हूं, और ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन में बिजनेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करूंगा कि कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है। मैं थोड़ा धीरे ही चलूंगा सर, ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ये ग्राफ को मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा कि इसका बिजनेस में अप्लाई क्या हो रहा है, ठीक है। इसका बिजनेस में एप्लीकेशन क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज 1 में बिजनेस में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में बिजनेस में क्या हो रहा है, स्टेज 3 में बिजनेस में क्या हो रहा है। ये तीनों चीज मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बेसिस में एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्शन लेवल में क्या करेगा वो आपको समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ जाए, फिर ये रिटर्न टू स्केल भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आइसो पॉइंट एंड आइसो कॉस्ट भी समझ जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। तब जाके प्रोडक्शन का एरिया कंप्लीट होकर हम लोग कॉस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैंने आज पढ़ाया इसको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। इसको गो थ्रू करो, लास्ट क्लास जिसका मिस है उसको एक बार देखो, ठीक है। लास्ट क्लास जिन लोगों का मिस है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट रन बिजनेस में प्रोडक्शन लेवल में एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, ग्राफिकली जो मैं आपको दिखाया उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में साथ में मैं आपको अगर लॉन्ग रन बिजनेस है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्शन को मेंटेन करने का तरीका, एक बिजनेसमैन को क्या सीखना है, चार्टर्ड को भी वही जानना है, सीएस को भी वही जानना है, सीएमए को भी, इवन कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ लास्ट में थोड़ा वेट बढ़ गया, बट नेक्स्ट क्लास में ये जो वेट बढ़ा हुआ लग रहा है ना, ये बढ़ा हुआ वेट कम हो जाएगा, ठीक है। बस आज का क्लास का जो नॉलेज है इसको दिमाग में रखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही है सर, टाटा, गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।